चलो देखो, आज हम इस फिजिक्स की इस पार्ट में बात करेंगे कुछ तरंगों के बारे में। जैसे यहाँ से देखें, अगर हम जैसे हमारा क्या है, घड़ी के इन विमानों के आंतरिक पुर्जों की जो सफाई के लिए हम प्रयोग करते हैं वो कौन सी प्रासरभ तरंगे का प्रयोग किया जाता है। प्रासरभ तरंगों का उपयोग छोटे छोटे जीवों को नष्ट करने के लिए भी किया जाता है। शरीर के अंदर किसी विकसित ट्यूमर का पता लगाने के लिए भी क्या हम करते हैं, प्रासरभ तरंगों का उपयोग किया करते हैं। सोनार विधि से हम क्या करते हैं, समुद्र की डूबी हुई किसी वस्तु का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं के लिए भी प्रासरभ का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, देखो अगर यहाँ से हम बात करें, अगर हम ठोस द्रव तथा गैस से होकर जाने वाली ध्वनि की गति अनुक्रम देखें तो ठोस में सबसे अधिक होता है, फिर द्रव में और फिर गैस में। मतलब जिसके अणु जो होंगे जितने पास पास होंगे उसमें जो ध्वनि की गति होगी वो क्या होगी, उसमें अधिक होगी। फिर अगर हम बात करें तो जल जो है, जल की जो चाल होती है, ठीक, जल में अगर ध्वनि की चाल देखें तो 1450 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगर हम 0 अंश ताप पर लोहे में ध्वनि देखें तो वो कितनी हो जाएगी, 5100 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगर एल्युमिनियम में हम क्या देखते हैं ध्वनि की चाल तो 6400 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगर हम वायु में ध्वनि की चाल देखते हैं तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। फिर अगर हम देखें तो ध्वनि की जो चाल होती है, ध्वनि की चाल तथा प्रकाश की चाल में जो प्रकाश की चाल होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। चलो फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो मनुष्य है वो अधिकतम कितना 80 से 90 डेसिबल की ध्वनि को क्या कर देता है, बर्दाश्त कर सकता है। अगर हम माइक्रोफोन द्वारा ध्वनि की ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं तो वो किस में रूपांतरित होती है, हमारी वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। फिर अगर हम बात करें ध्वनि को दूर स्थानों तक ले जाने के लिए हमें क्या, ले जाने वाला जो यंत्र होगा वो मेगाफोन होता है। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, किसी ध्वनि में जो उत्पन्न ध्वनि होती है या ध्वनि स्रोत को बंद करने पर भी सुनाई देती है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, अनुरणन कहते हैं। कह रहा सिनेमा घरों में अनुरणन रोकने के लिए सिनेमा घरों की दीवारों व छतों पर क्या कहते हैं, ध्वनि शोधक लगाए जाते हैं। फिर वायुयान की गति जो होती है मैक संख्या में मापी जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैक संख्या ठीक में मापी जाती है। चलो फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर यहाँ से हम बात करते हैं क्या, विद्युत चुंबकीय तरंगे और खोजकर्ता उनका उपयोग। जैसे हमारी जो है यक्स तरंगे, अगर हम यक्स तरंग की बात करें तो इसकी खोजकर्ता कौन थे, रांजन है, ठीक। अगर इसकी हम देखें तो प्रयोग कहाँ होती है, चिकित्सा में। अगर हम परावैंगनिक किरणों की बात करें तो वो रिएक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है, जीवाणुओं को नष्ट करने में प्रयोग किया जाता है। इसके खोज कौन थे, रिएटर थे। फिर औरक्त विकिरण की बात करें तो हर सेल थे और इसके क्या कहते हैं, बीच में उसमें ऊर्जा विकिरण के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं। दीर्घ रेडियो तरंग की बात करें तो मार्कोनी ने इसकी खोज की थी। रेडियो एवं टेलीविज़न में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, अगर हम दीर्घ तरंगे की बात करें तो मार्कोनी ने रेडियो टेलीविज़न की। अगर लघु तरंग की बात करें तो हेनरिक हर्ट्ज ने क्या किया था, हेनरिक हर्ट्ज ने इसका खोज किया था और रेडियो एवं टेलीविज़न में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। अगर हम यहाँ बात करें सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण मतलब जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटी, ठीक, ग्रेविटेशन। तो यहाँ से अगर हम बात करें ग्रहों की जो गति संबंधी नियम का प्रतिपादन किया था वो केपलर ने किया था। न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी है उसका मान जो होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ये हमारा होता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो दो पिंडों के बीच में लगता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, अगर यहाँ से हम बात करें जो पृथ्वी की ओर आते हुए पिंड में उत्पन्न होता है वो उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। वो स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक। फिर हम कहें पृथ्वी के तल पर ध्रुवों का जो मान होता है जी का सर्वाधिक होता है और पृथ्वी तल से भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है।
अगर हम बात करें तो जो हमारा पृथ्वी होता है उस पृथ्वी पर जी का जो मान होता है वो क्या होता है, सर्वाधिक प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम भूमध्य रेखा तल पर पहुंच जाएं तो वहाँ पर जी का मान जो होता है, ग्रेविटी का मान, वहाँ क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। चलो फिर हम नेक्स्ट बात करें। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो जैसे यहाँ से अगर हम देखें तो जी का मान पृथ्वी तल से ऊपर जाने व नीचे जाने पर क्या होता है, कम होता है। ठीक, अगर जैसे हम क्या करते हैं, कोई बॉल को क्या करते हैं, आकाश में उछालते हैं तो उस पर हमारी ग्रेविटी काम करती है। तो ग्रेविटी जैसे हम क्या करेंगे, फेंकेंगे तो उस पर ग्रेविटी काम करने लगेगी, मतलब ग्रेविटी वहाँ पर क्या होता है, धरातल पर उसकी शून्य होती है। जैसे फेंकेंगे तो वो क्या होती, कम होती चली जाएगी। ठीक, उस पर ग्रेविटी लगेगी, जैसे वहाँ पर जाके शून्य होगी वो फिर क्या होती है, हमारे नीचे आ जाती है। ठीक, तो क्योंकि सबसे अधिक यहाँ होती है और जैसे ऊपर फेंकेंगे तो उसकी ग्रेविटी क्या होती है, कम होने लगती है। फिर अगर हम जैसे बात करें पृथ्वी तल के 45 अक्षांश पे समुद्र तल की जो ग्रेविटी मतलब जी का प्रमाणिक मान लिया गया है, तो पृथ्वी तल से 45 अंश अक्षांश के समुद्र तल पर जो जी का प्रमाणिक मान लिया गया है, तो कह रहा सामान्य पृथ्वी से फेंकने पर प्रक्षेप का मार्ग जो होगा वो प्रबलयाकार होगा। फिर कह रहा अत्यधिक ऊंचाई पर फेंके गए प्रक्षेप का मार्ग जो होगा वो दीर्घवृत्ताकार होगा। फिर नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं पृथ्वी। अगर यहाँ से बात करें पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर जी का मान क्या होता है, 1/6 होता है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट उपग्रह की परिक्रमण काल। जैसे वह कृत्रिम उपग्रह जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के ठीक अक्षीय गति के परिक्रमण काल 24 घंटे के बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, भूतुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी की अत्यंत समीप परिक्रमा करने वाले उपग्रह की जो चाल होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड लगभग होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं पृथ्वी की अत्यंत समीप परिक्रमा करने वाले उपग्रह का जो परिक्रमण काल होता है वो टी बराबर क्या होता है, 50-63 सेकेंड होता है, या 5000 हम कह दें 63 सेकेंड होता है, या हम कह सकते हैं कितना, 84 मिनट भी हम कह सकते हैं सीधा सीधा। फिर हम बात करें ट्रांसपोर्टर। ठीक, उपग्रह के माध्यम से संचार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में 3 प्रकार के ट्रांसपोर्टर उपयोग में लाए जाते हैं। अगर यहाँ से हम बात करें कौन कौन से, पहला आपका है अगर यहाँ से हम बात करें तो एस तथा सी बैंड ट्रांसपोर्टर का उपयोग सभी भूस्थैतिक उपग्रहों में किया जाता है। भू स्थिर उपग्रहों की जो पृथ्वी तल से ऊंचाई है लगभग हम कह सकते हैं 36,000 किलोमीटर है। भू स्थित उपग्रहों को संचार उपग्रह के नाम से भी हम क्या कहते हैं, जानते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं तो उपग्रह में बैठे किसी व्यक्ति या उसके अंदर स्थित किसी वस्तु का जो भार होता है वो क्या होता है, शून्य प्रतीत होता है। यदि किसी उपग्रह में रखे गए एक स्प्रिंग तुला कोई व्यक्ति खड़ा है तो तुला के जो पाठांक होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। यदि किसी वस्तु को उपग्रह के अंदर एक डोरी से लटकाया जाता है तो डोरी का जो तनाव होगा वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए, और हमारे आरकेवी के क्लासेज टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। सभी की प्रकार की PDF वहाँ पर उपलब्ध हैं। इसकी भी PDF हमें आरकेवी के क्लासेज टेलीग्राम चैनल को क्या करिए, ज्वाइन होजिए और वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।